कल आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में थे जिसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस और एक एसाइलेशन पढ़ा था। आज हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट तीसरे में चलेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। अब कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में आप लोग देखेंगे ये सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में होता है, सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं होता है, चाहे सेकेंडरी एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। ये सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक आइदर एरोमेटिक दोनों देगा। क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो ऑफेंसिव स्मेल आता है। इसका एक इक्वेशन है RNH2 प्लस CHCl प्लस 3KOH। एरो डालो, ट्रायंगल डाल दो, ये RNC आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, प्लस 3KCl प्लस 3H2। किसी भी अमाइन के साथ अगर हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बेटा सेम निकलेगा, केवल NH2 की जगह NC बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लेंगे C2H5NH2, यह इथाइल एमीन प्लस CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, ये बनेगा C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। अगर एनिलीन के साथ ले रहा हूँ तो C6H5NH2, ये एनिलीन है, प्लस CHCl3 प्लस 3KOH और 3NaOH दोनों पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है KOH ही पढ़ेगा, NaOH भी होता है। C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, यह बेटा फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको कहेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये बना इथाइल आइसोसाइनाइड, ये जनरल अल्काइल आइसोसाइनाइड। R फॉर एनी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, या व्यंजन नहीं भी ले सकते हैं आपने। उसके बाद अगला पॉइंट है चौथा नंबर प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। इसका फॉर्मूला HNO2 होता है, इसी को और HONO मोनो भी बोला जाता है। बोर्ड के एग्जाम में कभी HNO2 लिखा होता है, कभी होनो भी लिखा जाता है। अब ये निकलता कहाँ से है, ये देखें, NaNO2 प्लस HCl, इससे NaCl प्लस HNO2 बनता। ये देखो, यही HNO2 रिएक्ट करता। तो नाइट्रस एसिड में चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये दिस प्लस दिस लिखा हो, सबका बच्चे एक ही मतलब होता है। और फॉर एग्जाम्पल देखो, विद, यहाँ पर लिख रहा हूँ विद एलिफेटिक एमीन, विद एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, फॉर एग्जाम्पल इथेनामाइन यानी इथाइल एमीन CH3CH2NH2, एडोपर NaNO2 प्लस HCl आइदर HNO2। आप एक स्टेप में डायरेक्ट इथेनॉल मतलब एलिफेटिक एमीन, अगर HNO2 अदर HONO अदर NaNO2 और HCl से रिएक्ट करके इथाइल अल्कोहल बनाता। लेकिन
वही एरोमेटिक एमीन, यही एरोमेटिक एमीन के साथ करेंगे तो डाइडोनियम सॉल्ट। सेकेंड पार्ट इसका विद एरोमेटिक अमाइन, नया मैनिलीन लिया, यह बेंजीन NH2, एरो पर HONO, एरो पर NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री केल्विन में लेंगे तो 273 से 278 हो जाएगा। ये डाइडोनियम बनाता। बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, बाई प्रोडक्ट में NaCl भी H2O भी निकलेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर बाई प्रोडक्ट ना भी पड़ेगा तो भी डरने की जरूरत नहीं है, नंबर बेटे मिलने ही मिलने। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आएंगे केमिकल रिएक्शन में विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। बेटा इसका फॉर्मूला होता है ArSO2Cl, Ar को C6H5 SO2Cl, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसको कर। और इसी टेस्ट का नाम है और हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन। अब इसको मिटा रहा हूं, अब एक एक करके। हिंसबर्ग टेस्ट का पेपर में कैसे एक्सरसाइज का ये शायद 7वां या 8वां क्वेश्चन होगा, देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन। पॉइंट 1, प्राइमरी अमाइन reacts with Hinsberg reagent to give an alkyl benzene sulfonamide, which is soluble in aqueous alkali। अब बच्चे इसका इक्वेशन कैसे बनाएगा ये देख। यह बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यहाँ पर SO2 को ऐसे लिख रहा हूं, प्लस HNH, C2H5 ले ले,
इथेनामाइन यानी इथाइलेमिन, इसका एक HCl, HCl बाहर जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन रिंग रहेगा, S भी रहेगा, डबल बॉन्ड दोनों रहेगा, सिंगल बॉन्ड N आ गया। अब एक ही H रहेगा, एक H HCl बन के निकल गया। ये है बेटा N एल्काइल, हमने अल्काइल के जगह इथाइल लिया है तो इसका नाम N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एरो पर एक्वस अल्कली, तो लिखेंगे सोलेबल। हो गया फर्स्ट केस। केस नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी अमाइन को 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं, रिएक्ट्स विद Hinsberg reagent to give N, dialkyl benzene sulfonamide, which is insoluble in aqueous alkali, ये insoluble होता है। अब इसका इक्वेशन बना तो लोग, यह बेंजीन एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड जो हिंसबर्ग रिएजेंट कहलाता है, प्लस HN सेकेंडरी अमाइन, 2 एल्काइल ग्रुप, S डबल बॉन्ड O, 2 C2H5, एक N पे, C का नाम होगा NN, डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, छोटा सा एरो ले लेंगे, एक्वस अल्कली, यहाँ पर इनसोलेबल, देखा। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड वन, टर्सरी अमाइन do not reacts with Hinsberg reagent at all। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन y 3 डिग्री मतलब टर्सरी अमाइन do not react with Hinsberg reagent, तो आप लोग लिखेंगे बिकॉज, आंसर में बिकॉज they do not have any hydrogen H। हो गया आंसर।
1 मार्क्स में बीच से क्वेश्चन बना के दिया जाता है। इस बात को आपको भी ध्यान में रखना है। अगला सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये एनिलीन है। कंसंट्रेटेड ऊपर H2SO4 है, ये बनेगा NH3 HSO4 माइनस। अगर इसके साथ टेम्परेचर दे दे 453 केल्विन से 473 केल्विन, तो इस केस में ये प्रोडक्ट बनेगा। ऊपर NH2 नीचे SO3H, रिवर्सेबल। ऊपर NH3 प्लस नीचे SO3 माइनस। इसको ज्यूटर आयन ZWI डबल TER ज्यूटर आयन, ये वाला सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक SUPH SULPHA NILIC सल्फानिलिक एसिड बना। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो आपको ज्यूटर आयन तक आना पड़ेगा, नहीं मेंशन है तो आप ये बना के आ जाए। बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर टेम्परेचर मेंशन है तो आपको यहाँ तक आना है। अगर सीधा एनिलीन और कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ खाली जगह दे रखा है, जो क्या बनेगा फिलअप द ब्लैंक्स टाइप का अगर आया तो सीधा ये बनेंगे। इसका नाम है एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट या एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को Br2H2O भी लिखा जाता है। विद ब्रोमीन वाटर, यह एनिलीन एरो पर Br2H2O, ये बनेगा 246 पर Br, यानी एक्वस ब्रोमीन भी लिख सकता है ब्रोमीन वाटर के बदले, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। Br2 ब्रैकेट में एक क्यों भी लिख सकता है, तब भी यही मतलब है, यही चीज बनेगा। नंबर 2 OP ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, ऑर्थो एंड पैरा हैलोजिनेशन प्रोडक्ट of aniline is difficult because of highly activating nature of NH2 group.
इसीलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए एनिलीन को एसाइल डेरिवेटिव में चेंज करना पड़ता है। CH3COCl या बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके बेंजीन के ऊपर NHCOCH3 ग्रुप लाना पड़ता है। उसके बाद हम आगे प्रोसीजर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, aniline to para ब्रोमो एनिलीन बनाना, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना। अब कैसे बनाएंगे? एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये देखो यह एनिलीन, एसिटिक एनहाइड्राइड, NHCOCH3 पैरा ही लेंगे। अब इस पर कंसंट्रेटेड HNO3 Br2 CH3COOH। देखो अब हम पैरा पर लेके आ रहा हूं ब्रोमीन, H3O पॉजिटिव, ये बेटा NH2 फिर वापस हो गए। इसका मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं एनिलीन पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये NH2 ये बेटा हो गया, यही है एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर परहैप्स 8 में होगा, एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन में ये मिलेंगे, या बीच में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब नाइट्रेशन में नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अब देखेंगे यहाँ पर एनिलीन है, एरो पर concentrated HNO3, concentrated H2SO4 है। ये बनेगा NH2 रहेगा ही, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये बनेगा 2%, ये पैरा बनेगा 51%, मीटा बनेगा 47%। अब बेटा जब NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ये और ये दो ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये भी क्यों बना, ये भी करा, ये तो 47% है, ये ज़्यादा है इससे, जबकि जेन्यून में दो ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ? एक क्वेश्चन है तेरे बुक में, एक्सरसाइज के थर्ड का सेकेंड या थर्ड पार्ट है, ऑल दो NH2 ग्रुप। अब मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के सामने में, ऑल दो NH2 ग्रुप is orthopara directing group in aromatic electrophilic substitution reaction, but aniline on nitration gives substantial amount of मीटा मतलब M नाइट्रो एनिलीन एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, टिक करेंगे सारे बच्चे, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ये याद करेंगे। कोई भी एग्जाम आएगा उसमें ये क्वेश्चन सब होएगा। जितना भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैंने, बीच बीच में टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते हर एक क्वेश्चन पर फोकस करना है, हर एक क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला। इसीलिए ये कोई भी बच्चे ना समझें तो फिर बाद में पढ़ेंगे। कोई गारंटी नहीं है इस लॉकडाउन का कब तक चलेगा। पूरे विश्व में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ऑनलाइन वीडियोग्राफी हो, चाहे चैनल के थ्रू हो, जूम चैनल 10 ऐप के थ्रू हो, एजुकेशन चल रहा। तो एग्ज़ाम देना ही देना, एग्ज़ाम वक्त पे ही होंगे। तेरे एग्ज़ाम के टाइम, फाइनल एग्ज़ाम के टाइम ये लॉकडाउन समाप्त हो गया होगा। उस टाइम में बच्चे ज़्यादा परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी सारे बच्चे अलर्ट रहा, एक एक चीज़ पर हो, वीडियो कॉल के देखो कहाँ का दिक्कत हो रहा, सीधे फ़ोन करेंगे, मैसेज से मैं नहीं फॉलो करूँगा, डायरेक्ट फ़ोन करेंगे। फ़ोन साइलेंट पर नहीं होता आजकल, राव मानसिंह स्कूल में साइलेंट पे होता है, यहाँ बेटा हो न साइलेंट है न वाइब्रेशन है, पूरे आवाज़ में फुल टनाटन बजते रहता। इसीलिए आप लोग निश्चित फ़ोन करके शाम को 6 बजे के बाद कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, या दोपहर के 2 बजे तक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम के लिए सदैव मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेहनत करना है, साथ में ही चलना है। अपने स्कूल की, अपने परिवार की गरिमा को आपको बनाए रखना, प्रतिष्ठा आपको बनाना। पेरेंट्स भी चौड़े होके आए स्कूल में रिजल्ट देने के लिए, मेरा बेटा अच्छा किया, मैं भी चौड़े होके खड़ा रहूं, जो मैंने पढ़ाया है। यही चीज़ तो होती है, और क्या होती है। अब देखो इसका आंसर क्या हो, एक ही लाइन है, मैं आंसर दे रहा हूं।
विकास aniline on nitration in strongly acidic condition forms anilinium ion. यहां पर अंडरलाइन कर देंगे पेपर विच इज मीटा डायरेक्टिंग एम डायरेक्टिंग. That's why it gives substantial amount of meta-nitroaniline और 47% meta-nitroaniline. ये देखो बेंजीन पर NH2 है, ये लोन पेयर है N पे, ये H प्लस है, H2SO4 का H प्लस है. ये देखो बेटा, ये बनेगा NH3 प्लस, यही है एनिलीनियम आयन. ये देखो NH3 प्लस एनिलीनियम आयन. अब कोई भी रिएक्शन अगर इस पर कराते हम तो बेटा मीटा पोजीशन इसी पॉइंट पे आए. बाद में हाइड्रोलाइज करके उसको NH2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा ऐसे. याद रहेगा? ठीक है बेटा, चलो अब रेस्ट चीज कल करवाऊंगा.